सर, आपने 1.15 लाख से ज्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया है। एंड जैसे हमारी पहले बात हुई कि आप जिस तरह से कंपैशन के बारे में बात करते हैं या आप जिस तरह से इन बच्चों की स्टोरीज के बारे में बात करते हैं, पता लगता है कि आप पर्सनली इनसे मिल चुके हैं, इनसे बातें कर चुके हैं, इनसे हर हर किसी से आपका एक रिश्ता बना है। Are there any stories that stay back with you? I mean, I'm sure all of them stay back with you, but is there one that you could share? एक कहानी बताता हूँ। एक बार बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में हम लोग हरियाणा की एक स्टोन क्वारी में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गए, कुछ बच्चों को छुड़ाने के लिए, और बड़े भी थे। उस हमको पता लगा था कि वहाँ 3 जनरेशन से लोग स्लेव हैं। सो द ग्रैंडफादर्स वर lured away to work at a brick kiln, this stone quarry, and then their children were born and grew up there, and they were married, और उनके भी बच्चे हो गए। तो बहुत मुश्किल काम था वो। पूरी रात हम लोग इधर उधर रेकी किए, क्योंकि पता लगा कि वो जो क्वेरी है वो इलीगली run by some people, and the owner of that quarry, or the cluster of quarries, was a politician, parliament member in that area. तो बहुत पुलिस सरकार हमारी कोई मदद के लिए तैयार नहीं थी। So about 5 o'clock in the morning, we got the chance to just rescue them. तो मैं गाड़ी चला के बहुत तेजी से ला रहा था। बच्चों को मैंने अपनी कार में बैठा रखा था, बड़ी कार में, और पीछे ट्रक में सब लोग लदे हुए थे, उनके बाप दादा सब लोग। मेरे साथ जो बच्चे थे 5, 6, 7, 8, 10 साल के, बहुत ही शॉक्ड थे, क्योंकि वो उन्होंने सड़कें वड़कें देखी नहीं थी, गाड़ी में भी नहीं बैठे थे, तो एकदम डरे हुए से थे। तो मैंने उनको थोड़ा ईज करने के लिए कहा कि बेटा पीछे कुछ केले रखे हुए हैं, रात के हमारे बचे हुए केले रखे थे, तो एक बंच ऑफ बनानास, आप उसको उठा के खाओ। पीछे की जो सीट पे बैठे थे बच्चों ने इधर उधर देखा, वो जानते नहीं थे कि केले क्या है। तो मैंने समझाया जो हरे से दिख रहे हैं, हरे पीले, दे दो, दे दिया। तो सब लोग बड़े हैरानी से केलों की तरफ देखने लगे। मैंने कहा कि भाई तुम खाओ इसे। तो बच्चे ने इधर उधर देखा, फिर जो लड़की मेरे बगल में बैठी थी उसने कहा कि मैंने ऐसा प्याज तो कभी देखा नहीं। तो दूसरा लड़का भी बोला, नहीं ये तो आलू भी नहीं है। तो नीदर पोटैटो नॉर ओनियन। मैंने कहा नहीं, ये मीठी चीज़ है, केले हैं। मिठास उन्होंने चखी नहीं थी कभी लाइफ में, माँ के दूध के बाद। फिर मैंने इंसिस्ट किया, बेटा खाओ थोड़ा सा, इधर उधर की बात की मैंने। तो मैं भागे जा रहा था गाड़ी ने तेजी से। अचानक मेरी नज़र पड़ी कि कुछ बच्चे केला खाने लगे थे, और उनको केले छील के खाना नहीं आता था। तो ऐसी चबा चबा के फेंक रहे थे, कुछ जबरदस्ती मुंह में ठूस रहे थे, थोड़ा मीठा लग रहा था उन्हें तो। एंड देन आई रियलाइज्ड कि कितना बड़ा फासला है आज़ादी और गुलामी के बीच का, सभ्यता का और उस समय की हालत का, इग्नोरेंस के बीच का। मुझे अपने आप पे भी तरस आया कि मैंने सिखाया नहीं इन्हें केले खाना, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी पढ़ी लिखी दुनिया में ये केला खाना नहीं सीख सके, पहचानना नहीं सीख सके। मुझे अपने आप पे कोफ्त हो रहा था। मैं भगाया जा रहा था गाड़ी। अचानक उस लड़की ने, देवली उसका नाम, तो अचानक उसने बड़ी जोर से मेरे कंधे पर हाथ मारा, 7-8 साल की लड़की ने, और चीख कर बोली, क्यों रे, तू पहले क्यों नहीं आयो, पहले क्यों नहीं आया? वो केले की वजह से नहीं, उसने देखा था कि उसकी माँ के साथ रेप हुआ, और जब उसके पिता ने बचाने की कोशिश की तो उसे बीड़ी सिगरेट से उन लोगों ने दाग दिया, जला दिया था। उसके भाई की भी डेथ उसके सामने हुई, एंड दे हैव नेवर सीन मेडिसिन। जानते भी नहीं थे मेडिसिन क्या है, बाद में पता लगा। शायद देवली के दिल में पहली बार गुस्सा आया, शायद पहली बार भरोसा जागा इंसानियत पर, शायद पहली बार प्यार जगा, शायद उसको भरोसा जगा किसी आदमी पर, और वो मेरे थ्रू जगा। तो मैंने अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझा कि भगवान ने मुझे इस काम के लिए भेजा है, कि मुझे मेरे ऊपर भरोसा इसने किया, और मुझे कंधा मार के कह रही है कि व्हाई डिडंट यू कम अर्ली। That is also what your book is. ये तो ये पूरी किताब में बहुत सारे बच्चे, ऐसे 12 बच्चे
मुख्य रूप से, जो अलग-अलग फ़ील्ड के थे और जिनको हमने रेस्क्यू कभी कराया। तो ऐसे बच्चों की कहानियाँ हैं जिनके साथ हम बहुत गहराई से मैं महसूस किया उनको, बच्चों की लाइफ को महसूस किया, उनकी भावनाओं को महसूस किया। तो फिर ये किताब आई, लिखी मैंने, और इसका हेडिंग ये डाल दिया। तुम पहले क्यों नहीं आए?